और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सीधी अयोध्या से लाइव तस्वीरों के साथ। अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। रामलला के दर्शन किए, सरयू किनारे दीपोत्सव में शामिल हो रहे हैं। अयोध्या में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और उसको तकरीबन एक फीट के लेयर में उसको तब्दील किया गया। 1 फीट का लेयर दबाकर उसे 1 इंच में परिवर्तित किया जाता था और ऐसे ऐसे तकरीबन 48 स्तर यानी लेयर यहां पर हुए और 480 इंचेस से ज्यादा यानी कि तकरीबन 40 फीट से ज्यादा गहरा एक ऐसा आधार तैयार हुआ जो कि 1 फीट को दबाकर 1 इंच में परिवर्तित किया गया है। इतना वो कॉम्पैक्ट किया गया है जिससे कि मंदिर की जो आधारशिला रहे वो राष्ट्र के बुनियाद की तरह मजबूत हो, हमारे संकल्प की तरह वो मजबूत हो। और उसके बाद इस पर दिव्य भव्य मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया शुरू की गई। गर्भगृह का जो क्षेत्र है जहां पर अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद इस प्रदर्शनी के अवलोकन के बाद जाएंगे, वहां इसकी गहराई 6 फीट और नीचे तक की गई यानी कि तकरीबन 55 फीट से ज्यादा और 6 फीट अधिकतम यानी 61 फीट से ज्यादा आरसीसी की ढलाई वहां पर करके और उसके बाद मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया शुरू की गई। और मंदिर निर्माण में जो कार्यदायी संस्थाएं हैं उसके प्रतिनिधि इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक एक कार्य की जानकारी दे रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे इस मंदिर को कालजयी स्वरूप दिया जा रहा है, कैसे इस मंदिर को समय की शिला पर अमिट हस्ताक्षर बनाया जा रहा है और कैसे इस मंदिर को सनातन संस्कृति का दिव्य भव्य नव्य प्रकाश स्तंभ के रूप में रूपांतरित किया जा रहा है। वास्तव में ये कैसे सपने का साकार होना है जिसके लिए 5 शताब्दियों से इस चले हुए महायज्ञ में अनेक हुतात्माओं ने इस महायज्ञ में अपना जीवन होम कर दिया। ये वास्तव में एक सपने के साकार होने जैसा है। मंदिर निर्माण के इस पूरे क्षेत्र की अगर बात करें तो इस पूरे 61 फीट के आरसीसी की ढलाई के बाद इस मंदिर क्षेत्र में 5 फीट का 2 लेयर्स हैं और ऐसे ग्रेनाइट के प्लिंथ बनाए गए हैं। जिस अभी जो सीढ़ियां चढ़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए वो ऊंचाई उन्हीं प्लिंथ की है और ये तकरीबन 5.5 गुणे 3.5 गुणे 2.5 फीट यानी इनका वजन तकरीबन एक पत्थर का वजन 3.5 टन से ज्यादा है। और इन पत्थरों को आपस में फंसाकर जो कि प्राचीन काल के मंदिर के निर्माण में जो तकनीक स्थापित की जाती थी उसी आधार से पत्थरों को आपस में जोड़कर एक ऐसा प्लिंथ बनाया गया है जो वो ग्रेनाइट का प्लिंथ है और उसके ऊपर फिर भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। यानी कि तकरीबन 61 फीट का आधार स्तंभ कंक्रीट का आरसीसी और उसके ऊपर 21 फीट की ऊंचाई का प्लिंथ और फिर उस प्लिंथ के ऊपर इस समय उस आधार के ऊपर इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हैं जहां पर अब भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण चल रहा है। और अब जो मंदिर में निर्माण में पत्थर प्रयुक्त हो रहे हैं वो बंशी पहाड़पुर के गुलाबी पत्थर लाल बलुआ पत्थर हैं जो कि राजस्थान के भरतपुर जिले के बयाना से लाए जाते हैं। और इस समय कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विस्तार से बता रहे हैं कि कैसे इस मंदिर को समय की शिला पर अमिट हस्ताक्षर के रूप में, इतिहास में एक अमर गाथा के रूप में, सनातन संस्कृति के प्रकाश स्तंभ के रूप में और साथ ही साथ भारतीय कोटा अपेक्षा ग्रुप महाठगी मामले में अपडेट। 200 करोड़ की ठगी का मामला, 10,000 का इनामी गिरफ्तार। आरोपी हरिओम सुमन को गिरफ्तार कर लिया गया। अब 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एसआईटी की टीम अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। $200 करोड़ रुपए की ठगी का ये मामला था। ओम प्रकाश कोटा से हमारे साथ जुड़ गए। ओम प्रकाश, क्या अपडेट इस गिरफ्तारी के बारे में? जी, एसआईटी की जो टीम गठित की गई थी एसपी कोटा सिटी के निर्देशन में, उस एसआईटी की टीम को ये कहा जा सकता है कि आज
सबसे बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, क्योंकि इस मामले में एकमात्र जो 10,000 रुपए का इनामी आरोपी था सीएमडी हरिओम सुमन, उसको गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी इसको गिरफ्तार करना के लिए। करीब 40 आरोपी इसमें बनाए गए हैं, इसमें से 10 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि आईजी ने 2 आरोपियों पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया था, जिसमें से एक आरोपी ने पहले ही कोर्ट में सरेंडर कर दिया था, जबकि दूसरे आरोपी की पत्नी को कुछ दिनों पहले गिरफ्तार किया गया था। और उसके बाद अब पत्नी की गिरफ्तारी के बाद इसकी गिरफ्तारी हुई है। इस पर आईजी ने 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। हालांकि 5-5 हजार रुपए के इनाम जिन पर घोषित किए गए हैं, कुछ और आरोपी भी फिलहाल एसआईटी की टीम को गिरफ्तार किए जाने हैं। लेकिन ये कहा जा सकता है कि हरिओम सुमन को गिरफ्तार करने के बाद अब पुलिस की चुनौती कुछ कम हो गई है, क्योंकि अब इस मामले में आमने सामने दूसरे आरोपियों को बिठाकर ये पता लगाने का प्रयास किया जाएगा कि करीब 200 करोड़ रुपए की जो महाठगी की वारदात को अंजाम दिया गया था, वो पैसा कहां लगाया था, कि कहां इन्वेस्ट किया गया था, और उनकी भरपाई करना हालांकि पुलिस के लिए चुनौती है, लेकिन बहुत बड़ी कामयाबी इसमें ये कहा जा सकता है कि जो मुख्य आरोपी है, जो सीएमडी रहा है, अपनी पत्नी के मार्फत इस महाठगी की अपेक्षा ग्रुप के मामले में सैकड़ों लोगों को, करीब 2,500 लोगों को चूना लगाया था और 200 करोड़ रुपए की महाठगी की वारदात को अंजाम दिया था। इस मामले में इस आरोपी की गिरफ्तारी होने के बाद फिलहाल ये कहा जा सकता है कि एसआईटी की टीम ने राहत की सांस ली है। ये आपको बता दें कि कोटा संभाग में करीब 2,500 लोगों के साथ चिटफंड कंपनी बनाकर 200 करोड़ रुपए की महाठगी की वारदात को अंजाम दिया गया था। हालांकि अपेक्षा ग्रुप के सीएमडी पहले एक आरोपी ने सरेंडर कर लिया था। जी ओम प्रकाश, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और अब खबरें